सभी मीडिया भाइयों को हमारे ओर से मैं मनीष कुमार खरगा, अब दीपोभाव हॉस्पिटल का निदेशक, प्रणाम करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक्चुअली आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसके पीछे हमारा मेन उद्देश्य सर ये है कि इस फुलपरास में स्मार्ट आईसीयू के साथ नई टेक्नोलॉजी से युक्त एक अस्पताल का निर्माण हो, और उसी सिलसिला में इस जगह पे फुलपरास पे मिस्टर शुभम सैल के द्वारा एक हॉस्पिटल का स्थापना किया गया है, जिसका बहुत जल्द आप लोग ओपीडी भी स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। एक्चुअली ओपीडी हम लोग होली के उपलक्ष्य होली से पहले ही स्टार्ट कर देते, लेकिन जो हम डॉक्टर की टीम ला रहे हैं वो सारी टीम जो है बाहर से है, जस्ट लाइक बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, ठीक है, इस सब जगहों से बड़े बड़े डॉक्टर्स को हम इस हॉस्पिटल में ला रहे हैं, जिससे कि यहाँ के मरीजों को यानी कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। इसी सिलसिला में अब जो यहाँ इस हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन हैं शुभम सैल, वो आप लोगों को कुछ बताएंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं शुभम सैल, वाइस चेयरमैन अब दीपोभाव हॉस्पिटल, फुलपरास ऑपोजिट ब्लॉक। यहाँ पर बहुत ही आधुनिक सुविधा देने का हम लोग का निर्णय है, और यहाँ पे स्मार्ट आईसीयू जैसी सुविधा यहाँ पे हम देने जा रहे हैं, जिसमें आपको आधुनिक सुविधा मिलेगी, जिसमें कोई भी पेशेंट को 24 घंटा मॉनिटर किया जाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा आईसीयू के अलावा यहाँ पे वेंटिलेटर्स की सुविधा होगी, डायग्नोसिस बढ़िया होगी, और जो डायग्नोसिस होगी उसके एवज में हमारी जो मेन सोच है, सर की सोच है कि हम लोग पेशेंट को 100% क्योर कर मिनिमम मेडिसिन, जब हमारे यहाँ से पेशेंट बाहर निकले तो सिर्फ 500 से ज़्यादा का मेडिसिन नहीं होना चाहिए औरों के अस्पताल के जैसे। हमारे यहाँ की जो प्रमुखता रहेगी वो रहेगी डायग्नोसिस, पेशेंट का डायग्नोसिस बढ़िया होना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि यदि पेशेंट का डायग्नोसिस बढ़िया है तो सर ट्रीटमेंट बढ़िया होगा। तो आप सभी मीडिया भाइयों से मेरी अनुरोध है कि इस चीज़ चाहे और बताएं कि हमारे हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं हैं, जैसे छोटे बच्चे के लिए निको का यानी कि एनआईसीयू का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। छोटा बच्चा में वार्मर का यूज़ किया जाता है, वो फैसिलिटी हम यहाँ देंगे जो आपके गांव में अवेलेबल अभी नहीं है। इसी सब को और कंटिन्यूटी की ओर देखते हुए इस अस्पताल के जो निदेशक हैं मिस्टर विनय प्रकाश जी, वो भी कुछ कहेंगे, उनसे सुन लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। और एक फुलपरास के लिए एक बहुत, तो आप कह सकते हैं इसको एक वरदान कहा जा सकता है इसे, और सेवा भाव के साथ हम लोगों ने हॉस्पिटल को शुरू किया है। और कुछ तकनीकें ऐसी हैं जो शायद बहुत सालों तक यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, जिन तकनीक को हम लोग लेकर आ रहे हैं। और सर कह लिया जाए आसपास 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक एरिया को कवर करेंगे, और शायद यहाँ से पटना जाने की आवश्यकता अब किसी को नहीं होगी। आपसे एक क्वेश्चन है जी, जैसे आप बता रहे कि तमाम सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगे फुलपरास, और फुलपरास जो है अभी भी ग्रामीण क्षेत्र है, मानना पड़ेगा ये। बिल्कुल 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 हुआ क्षेत्र बिल्कुल। लेकिन इस एरिया का लोग जो है ज्यादातर डीएमसीएच जाते हैं ये सोच करके कि फ्री में और सही इलाज हो। लेकिन तो यहाँ पे जो है जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे तो जिस हिसाब से आप सुविधाएं दे रहे हैं उस हिसाब से चार्ज भी ज्यादा होगा। सर बिल्कुल, मैं गरीबों को कैसे सुविधा मिलेगा, किस प्रकार का सुविधाएं मिलेगी, ये थोड़ा बताइए। सर एक चीज़ सबसे पहले एकदम क्लियर समझ लीजिए कि हॉस्पिटल, कॉलेजेस या कोई भी ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं
वहाँ गरीबी और अमीरी का कोई मैटर नहीं होता है। सबसे पहले आप ब्रेन में ये हटा दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि DMCH में जाते हैं, PSC में जाते हैं, फ्री में इलाज कराते हैं, है ना। सर एक चीज़ बताइए, यदि आपका पेशेंट वहाँ वो उतनी सुविधा होती तो फिर आपका पेशेंट हमारे पास तो सर आता नहीं। हम हाई क्वालिफाइड यानी कि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को हम आपके सेवा में ला रहे हैं तो सर वो अपना कॉस्ट लेंगे ही लेंगे। हम आपको मतलब हॉस्पिटल क्या है सर, देखिए हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ पे जन्म और मृत्यु दोनों साथ साथ होती है, ठीक है। हम आपको सुविधा दे सकते हैं सर, लेकिन उसका कॉस्ट तो आप पे कीजिएगा ना। हाँ एक चीज़ है सर कि जो अनवांटेड कॉस्ट है वो हम होने नहीं देंगे जी। अनवांटेड कॉस्ट कहने का मतलब क्या है सर। अब आइए, अब मैं गरीबी और अमीरी का ही मैटर ही हटा देता हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि मैं जब हमारे यहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाएंगे तो सिर्फ 500 रुपया का दवा लेके जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ। आप हमें एक भी कोई भी डॉक्टर का पर्ची दिखाइए जिसमें जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो कम से कम 5000 का दवाई लिखा रहता है, पेशेंट खाए या ना खाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा देखिएगा, आप मीडिया के भाई लोग हैं सब आ जाइएगा हमारे यहाँ माइक लेकर कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। हम स्पेशली डायग्नोसिस पे फोकस करेंगे, यानी कि पेशेंट को जो जांच का हो उसकी कॉस्ट, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम कॉस्ट लिया जाए। भारत सरकार का जो हेल्थ कार्ड है जी आयुष्मान भारत, आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आने वाले कल में वो सभी योजनाएं हम आप लोगों को प्रदान करेंगे जो गवर्नमेंट से आपको मिलती है, क्योंकि उसके लिए हम अग्रसर हैं। हम उस सब चीज़ में कहीं पे ये नहीं कर सकते हैं कि आयुष्मान भारत है सर। अब आइए छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आयुष्मान भारत जब हमारे हॉस्पिटल में आता है तो सर मैं आपको बता दूं, एक आयुष्मान भारत का पेशेंट जब आएगा तो हम इलाज तो कर लेंगे सर, उनका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमको 3 महीने के बाद पेमेंट आएगी। कितने दिनों के बाद? 3 महीने। हाँ मान मिनिमम 90 दिनों बाद। लेकिन कोई बात नहीं है, इससे क्या होगा, हमारे समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी हमारे यहाँ इलाज करा सकते हैं। इसके लिए हम अपने चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन साहब से अनुरोध करेंगे सर वो चीज़ लागू करें। अब बहुत जल्द जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुलता है, अभी तो सर ये प्यूपा और लार्वा है। अब समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे फुलपरास के आसपास एरिया, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आने वाले वक्त में आप लोगों को बाहर जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, हमारी सोच है कि यहाँ एक कार्डियो का एक बहुत बड़ा सेंटर हो, कार्डियो का, स्पेशली कार्डियो का। देखिए गायनो को है ही, निको तो है ही, जनरल फिजिशियन है ही, लेकिन कार्डियो का अब हार्ट का बीमारी बहुत होने लगा है, हार्ट का बहुत होने लगा है। लोग मेदांता में जाते हैं, देखिए बड़ा हॉस्पिटल है तो मैं भी नाम क्यों नहीं लूँगा, मैं ड्रॉबैक नहीं बोल सकता हूँ, अच्छे हैं जाते हैं। आज उसी चीज़ को हम एक छोटा रूप देकर कहाँ लाए हैं, आपके गाँव में, एक मिनी। अब दीपो बाबा अभी शुरुआत है सर हमारी। अब दीपो बाबा क्या है, हमारी एक शुरुआत है। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हेल्थ के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी हॉस्पिटल। ये ऐसा कुछ है तो आप हॉस्पिटल प्रबंधक को लिख कर दे सकते हैं। आशाओं, जो आशा महिलाएं हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ एक मोस्ट वेलकम प्रोजेक्ट है, मोस्ट वेलकम प्रोजेक्ट है। देखिए डे बाय डे इम्प्लीमेंट करेंगे, उन लोगों को भी हमारे यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। हमारी प्लानिंग है कि जो आशा की दीदी हैं वो जब हमसे जुड़ेंगी तो उनको भी एक समुचित सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में वो हमारे साथ कनेक्ट रहे। धन्यवाद सर। आप दीपो बाबा जो हॉस्पिटल खुला हुआ है, इसमें यहाँ की फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, संभवतः इस एरिया का, सराउंडिंग एरिया का जितना भी लोग हैं उन सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाले हैं। इस हॉस्पिटल के नाम से ही पता चलता है कि आप दीपो बाबा क्या चीज़ है, यानी अपना दिया स्वयं जलाइए। अभी आपने क्वेश्चन मिस्टर मनीष कुमार जी से की है कि यहाँ गरीब गुरबार जो लोग आएंगे तो उसको क्या सुविधा मिलेगी। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए हैं कि नहीं, वाकई में अगर यहाँ से कोई आदमी अगर अपना डिस्चार्ज करके जाते हैं तो उनके पास 500 रुपये का मेडिसिन का पर्चा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ अति पिछड़ा का, ये सुदूर पिछड़े वर्ग के घर में अवस्थित संपूर्ण विधानसभा की जो जनता है वो सब गरीब गुरबार ही है, क्योंकि ये डी क्लास में आते हैं।
ABC 3 क्लास में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो ABC D क्लास में आते हैं। तो ये हम लोग का एरिया D ग्रुप में आता है। तो D ग्रुप में हमेशा बहुत लोअर फैमिली रहते हैं, वो लोग दरभंगा, मधुबनी, पटना, ये लोग वहाँ नहीं जा सकते इलाज कराने के लिए। और हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से, निदेशक के माध्यम से और चेयरमैन के साथ के माध्यम से यहाँ हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। तो इससे बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए क्या चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ के लोकल आदमियों को इस तरह की सुविधा मिल जाए, तो अब दिल्ली, पटना और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। मैं खास करके जनताओं के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग सेवा करने का मौका दें, क्योंकि यहाँ बाहर से डॉक्टर सब आकर के आपकी सेवा करेंगे, तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं अभी होगी और ये लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जो चेयरमैन हैं हमारे हॉस्पिटल के, शुभम सैल जी, और इस हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं विनय जी, हमारे मनीष जी, और यहाँ तमाम जितने लोग आए हुए हैं, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हॉस्पिटल खुलना मरीजों के लिए एक वरदान होता है। हॉस्पिटल का खुलना मरीजों के लिए एक वरदान होता है, और हॉस्पिटल का खोल के चलाना भी हम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा समाज सेवा का काम होता है। जिस तरह से इन्होंने ये फुलपरास में ये हॉस्पिटल खोले हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं जो कि इलाज के अभाव में कहीं दूर तक जा पाते हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिल पा रही है। इस हॉस्पिटल में ICU, NICU, वेंट की भी व्यवस्था ही है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर और भी, मैं डॉक्टर NK आनंद जो समस्तीपुर से हैं, मैं फिजिशियन हूँ, एज ए फिजिशियन के तौर पे यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे देखा जाए तो दूर दराज से, मैं जब भी अभी रास्ते से आ रहा था, मैं इतना अच्छा और इतना बड़ा और इतनी सुविधा लेस हॉस्पिटल मैं अभी तक नहीं देखा हूँ फुलपरास में। और जिस तरह से ये हॉस्पिटल खुली है, हॉस्पिटल में जिस तरह से सुविधाएं दी जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग पटना, दिल्ली, वेल्लोर कहीं भी जाते हैं अपने इलाज के लिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड की जाएगी यहाँ के चेयरमैन के द्वारा, यहाँ के निदेशक के द्वारा। और आने वाले समय में अगर आप लोग का इधर रहा, तो आने वाले समय में लेप्रोस्कोपी की सुविधा भी यहाँ की जाएगी, जल्द ही व्यवस्था की जाएगी, और भी सुविधाएं आप लोग के अनुसार किया जाएगा। धन्यवाद।